Assalamu dear student. Today our topic is factory ledger and journal ledger. Dear student, हम डिस्कस कर रहे हैं बेसिक कॉस्ट अकाउंटिंग कंसेप्ट के बारे में। हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो एक अहम सब्जेक्ट है। किसी भी हम ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी फॉर्म, किसी भी कंपनी के अंदर जाते हैं, जब हम एज अकाउंटेंट वर्क करते हैं तो उसके अंदर सबसे पहले जो हमारा ऑनर है, जो हमारा मालिक है, जो बिजनेसमैन है, उसका मेन जो है ऑब्जेक्ट होता है कि हमने कॉस्ट को कंट्रोल करना है। ऐसी फॉर्म, ऐसा अकाउंटेंट, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन का मालिक या उसका अकाउंटेंट अगर कॉस्ट को सही तरीके से हैंडल कर लेता है, कवर कर लेता है, तो वो बिजनेस एक कामयाब बिजनेस है। अगर आपकी कॉस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट से, जो हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट है, वो टोटल कॉस्ट जो है, अगर हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज कर जाती है, हमारे लिमिट से भी इंक्रीज कर जाती है, तो फिर वो नुकसान में बिजनेस चला जाता है। तो हमने टोटल हमारी जो सेल होती है उसकी कॉस्ट जो वो नॉर्मल होनी चाहिए। अगर हमारी कॉस्ट सेल प्राइस से बढ़ जाती है तो बिजनेस लॉस की तरफ चला जाता है, बिजनेस खत्म हो जाता है, तो बिजनेस कंट्रोल नहीं हो सकता। तो इस वजह से तमाम बिजनेसमैन जितने भी मालिक होते हैं वो अपने कॉस्ट को कंट्रोल करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसके अंदर हम आज बात करते हैं कि फैक्ट्री ओवरहेड की बात करते हैं कि कॉस्ट साइकिल के अंदर आज हम बात करेंगे। हमने पहले मटेरियल की बात की, फिर हमने पेरोल के बारे में बात की, इनके लेबर के बारे में, और आज जो हम बात करेंगे वो फैक्ट्री ओवरहेड के बारे में बात करेंगे। डियर स्टूडेंट, जब हम फैक्ट्री ओवरहेड की बात करते हैं तो फैक्ट्री ओवरहेड जो है उसके अंदर तमाम किस्म की इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर जो होती है वो फैक्ट्री ओवरहेड में चार्ज की जाती है। तो डियर स्टूडेंट, हमारे पास जो एक इनडायरेक्ट मटेरियल है वो ये है कि जब हम किसी रेंट की बात करते हैं, जब हम लाइट एंड हीट की बात करते हैं किसी भी फैक्ट्री के अंदर, तो वो हमारा इनडायरेक्ट मटेरियल है। तो उसके अंदर रेंट, बिल्डिंग एक रेंट है तो हम रेंट यूज कर रहे हैं, तो उसके अंदर हम लाइट एंड हीट यूज कर रहे हैं। वो जितनी भी एक्सपेंसेस है, वो जितना भी हम उसका मटेरियल यूज करते हैं वो हमारे इनडायरेक्ट मटेरियल में है, क्योंकि रेंट जो है उस फैक्ट्री के अंदर जो भी प्रोडक्शन करेंगे वो फिक्स नहीं है, उस प्रोडक्शन के लिए फिक्स नहीं है, तो वो इनडायरेक्ट में आता है। लाइट एंड हीट्स है वो भी इनडायरेक्ट में आता है। डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री इक्विपमेंट है वो भी हमारे इनडायरेक्ट में आता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आता है। तो हमारे वो हम किसको चार्ज करते हैं, वो हम फैक्ट्री ओवरहेड को चार्ज करते हैं। तो इस तरीके से हम क्या काम करते हैं कि हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड जो है, फर्दर हम क्या काम करते हैं उसको मजीद जब क्लासीफाई करते हैं तो हमारे पास 3 किस्म की और कॉस्ट आ जाती है। हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है और सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, और ये भी हम फैक्ट्री ओवरहेड को चार्ज करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसके अंदर हम ये देखते हैं कि जितने भी हमारे प्रोडक्शन के अंदर इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर जो हम यूज करते हैं वो हमारा फैक्ट्री ओवरहेड को चार्ज होती है। तो इसके अंदर हम फिर ये देखते हैं कि फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर जब हम फैक्ट्री ओवरहेड की जनरल एंट्री बनाते हैं तो उसके अंदर हमारे पास पहली एंट्री जो है वो किस तरीके से होती है, वो इस तरीके से हम इसको करते हैं कि एंट्री टू रिकॉर्ड द एप्लीकेशन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। एंट्री टू रिकॉर्ड द एप्लीकेशन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड, वो हमारे पास ये फैक्ट्री दूसरी एंट्री पास करते हैं। तो इससे पहले हम जब पहली एंट्री की बात करते हैं तो रिकॉर्डिंग ऑफ एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड, तो हम एंट्री ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड की बात करते हैं। हमारी पहली जो एंट्री है वो ये है कि एंट्री फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड। अब हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो 2 किस्म के होते हैं। एक एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड है,
फैक्ट्री ओवरहेड, और दूसरा होता है कि अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड। किसी भी फैक्ट्री के अंदर जब हम प्रोडक्शन शुरू करते हैं तो उस पे हम ये समझते हैं कि फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड जो है, जो हमने अप्लाई किया है वो इतना है 10,000 रुपये। लेकिन जब फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर जब प्रोडक्शन मुकम्मल हो जाती है तो उसके अंदर हम देखते हैं कि एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड क्या हुआ है, कि एक्चुअल अप्लाइड हमने किया 10,000 रुपये के, हमने कहा इतने हमारे एक्सपेंस हो जाएंगे फैक्ट्री ओवरहेड के, लेकिन एक्चुअल कितने हुए, हमने 10,000 के अगर किए हैं तो हमारे पास अगर 8,000 टोटल प्रोडक्शन में हमारे पास एक्सपेंस फैक्ट्री ओवरहेड के आते हैं, उसका मतलब है कि अंडर अप्लाइड है, जितने हम फैक्ट्री एस्टिमेट लगाया वो अंडर अप्लाइड है। अगर उसका 12,000 रुपये 10,000 हमने अप्लाई किया और हमारे पास एक्चुअल जो फैक्ट्री ओवरहेड है वो 12,000 है, इसका मतलब है वो ओवर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड है, कि हमारा जो है एक्चुअल जो हमारा था वो 12,000 है, लेकिन हमने जो अप्लाइड किया था वो 10,000 था। जब वो ज्यादा हो जाता है इसका मतलब है कि फैक्ट्री ओवरहेड ओवर अप्लाइड है। तो इसके अंदर हम ये देखते हैं कि जब हम किसी एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड के हम रिकॉर्डिंग करेंगे, एंट्री करेंगे, तो उसके अंदर हम एंट्री पास करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल डेबिट, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल डेबिट, वोचर पेबल क्रेडिट, प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट, एक्रूड फैक्ट्री टैक्सेस क्रेडिट और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। तो हमारे पास ये जो चीजें हैं ये उस वक्त होगी जब हम एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड की एंट्री की रिकॉर्डिंग करेंगे, तो हमारे पास ये एंट्री आएगी कि फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल डेबिट, वोचर पेपर क्रेडिट, प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट, एक्चुअल फैक्ट्री टैक्सेस क्रेडिट और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। स्टूडेंट, इसके बाद हमारे पास सेकंड एंट्री आती है। जब हम सेकंड एंट्री की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि जब हम किसी भी एप्लीकेशन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड की एंट्री करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड की एप्लीकेशन उसकी एंट्री करेंगे, सॉरी, कि एप्लीकेशन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड रिकॉर्ड की जब एंट्री करेंगे तो हमारे पास जो एंट्री पास होगी वो फैक्ट्री ओवरहेड वर्क इन प्रोसेस फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट और अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड क्रेडिट हो जाएगा। ये उस वक्त एंट्री पास होगी जब हम रिकॉर्ड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड कि अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड की जो हमारे पास एप्लीकेशन है फैक्ट्री ओवरहेड, जब उसकी रिकॉर्डिंग करेंगे तो हमारे पास हो गया वर्क इन प्रोसेस फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट, अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास ये थर्ड एंट्री है। थर्ड एंट्री ये है कि एंट्री टू ट्रांसफर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड इनटू एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड। ये उस वक्त एंट्री पास होगी जब हम ट्रांसफर करेंगे अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड को एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड में, जब अप्लाई करेंगे तो उस ट्रांसफर करेंगे तो उस वक्त जो हमारी एंट्री पास होगी वो ये होगी कि अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट डेबिट और फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ये उस वक्त एंट्री पास होगी जब हम ट्रांसफर करेंगे अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड को एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर, जब हम उसको ट्रांसफर करेंगे तो उस वक्त जो हमारे पास एंट्री पास होगी कि अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट डेबिट, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, इसके बाद हम ये देखते हैं कि हमारे पास जब नंबर 4 एंट्री आएगी वो होता है कि कंप्लीशन ऑफ गुड्स। जब भी प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर गुड्स होती हैं, जब गुड्स जो हैं वो कंप्लीट हो जाती हैं, मुकम्मल हो जाती है गुड्स का प्रोसेस, तो उस वक्त जो हमारे पास एंट्री होती है वो ये होती है कि हमारे पास फिनिश गुड्स डेबिट, वर्क इन प्रोसेस मटेरियल क्रेडिट, वर्क इन प्रोसेस लेबर क्रेडिट और वर्क इन प्रोसेस फैक्ट्री ओवरहेड को क्रेडिट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये उस वक्त होता है जब कंप्लीशन ऑफ गुड्स, जब प्रोडक्शन के अंदर गुड्स प्रोसेस हो रही हैं, जब प्रोडक्शन के अंदर गुड्स जो है कंप्लीट हो जाती हैं, तो उस वक्त जो है वही काम कंप्लीट हो जाता है। जब हमारे वर्किंग में काम होता है कि उसके अंदर ये हम देखेंगे वर्क इन प्रोसेस मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस लेबर, वर्क इन प्रोसेस एफओएच। तो जब एक प्रोसेस गुड्स का मुकम्मल हो जाता है तो उस वक्त हम क्या करेंगे, फिनिश गुड्स डेबिट, वर्क इन प्रोसेस मटेरियल क्रेडिट,
वर्क इन प्रोसेस लेबर क्रेडिट, वर्क इन प्रोसेस फैक्ट्री आउटपुट को क्रेडिट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, इसके बाद हमारे पास है कि हमारे पास नंबर 5 एंट्री जो है वो ये है, रिकॉर्ड द कॉस्ट ऑफ सेल, कि हमारा जो कॉस्ट है, जो हमारी सेल है, सेल के हमारे पास कॉस्ट किया है, रिकॉर्ड दी कॉस्ट ऑफ सेल, कि हमने जो सेल किए हैं, जब हम सेल कर रहे हैं उसकी कॉस्ट कितनी है, कि एंट्री फॉर द रिकॉर्ड ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल, जब उसकी हम एंट्री करेंगे, कॉस्ट की जब एंट्री करेंगे तो हमारे पास आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट और फिनिश गुड्स क्रेडिट, कि कॉस्ट ऑफ सेल की जब बात करेंगे, जब कॉस्ट की हम एंट्री डालेंगे तो हमारे पास आएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, के सेल की जो टोटल कॉस्ट है, जब हम उसके रिकॉर्डिंग की एंट्री डालेंगे तो हमारे पास आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट और फिनिश गुड्स क्रेडिट हो जाएगा। और उसके सामने हम देखते हैं कि जब हम सेल की रिकॉर्डिंग करेंगे, जब हम सेल की रिकॉर्डिंग की एंट्री करेंगे, कि हमारे पास जो सेल होती है उसकी रिकॉर्डिंग की जब एंट्री करेंगे तो हमारे पास आएगा कि अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट डेबिट और सेल अकाउंट क्रेडिट। जैसे हम कोई चीज, कोई प्रोडक्ट मार्केट के अंदर अपनी ऑर्गेनाइजेशन कंपनी की जो प्रोडक्ट जब मार्केट में सेल करते हैं तो उस वक्त क्या होता है कि हम जब प्रोडक्शन सेल करते हैं उस वक्त हमारे पास ये होता है कि हम या तो सेल पे, अगर उधार पे सेल करेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल क्रेडिट, जब हम कैश पे उसको सेल करेंगे तो कैश डेबिट सेल अकाउंट क्रेडिट, जब हम उसके अगेंस्ट कोई बैंक ड्राफ्ट लेते हैं, कोई चेक लेते हैं, जब हम चेक लेंगे तो उस वक्त हम क्या करेंगे कि बैंक अकाउंट डेबिट और सेल अकाउंट क्रेडिट करेंगे। तो इस वक्त तो हमने आपसे डिस्कस किया कि हमारे पास कि फैक्ट्री लेजर और जनरल लेजर के अंदर जब हम कॉस्ट साइकिल बनाते हैं तो उसके अंदर हमने आपसे डिस्कस किया कि फैक्ट्री ओवरहेड क्या चीज है। तो फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर हमने डिस्कस किया कि फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर तमाम किस्म के इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर जो है वो इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, वो इसके अंदर शामिल होते हैं फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर किसी भी फॉर्म की। हम डिस्कस कर रहे थे अंडरप्लाइड और एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड और उसके साथ अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड की बात कर रहे थे। तो हमने ये देखना था कि हमारे पास जो फैक्ट्री ओवरहेड होते हैं कि वो अगर ज्यादा हो जाते हैं तो अप्लाई से एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड ज्यादा हो जाते हैं तो ओवर अप्लाइड है। अगर हमारे पास जो एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड से कम हो जाता है तो वो अंडर अप्लाइड है। तो इस तरीके से हम ये डिस्कस करते हैं कि हमारे फैक्ट्री ओवरहेड कितने हैं। फिर उसके बाद जब एक सेल हम गुड्स प्रोड्यूस मुकम्मल कर लेते हैं, जो प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाती है तो फिर हम फिनिश गुड्स की एंट्री पास करते हैं। जब कॉस्ट को हम तय करते हैं तो कॉस्ट ऑफ सेल की एंट्री पास करते हैं। जब हम प्रोडक्शन को सेल करते हैं तो फिर हम सेल्स की एंट्री पास करते हैं तो रिकॉर्ड ऑफ सेल्स। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट ये हमारा एक बेसिक कॉस्ट काउंटिंग के बारे में लेक्चर है। अब हम इसके बाद हम आगे न्यूमेरिकल हल करेंगे कि फैक्ट्री लेजर एंड जनरल लेजर। जब हम कॉस्ट साइकिल का बात होती है तो उसके अंदर हम देखते हैं कि कॉस्ट जो हमारी होती है वो किस किस प्रोसेस से गुजर कर वो कॉस्ट का साइकिल एक कंप्लीट हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था, तो मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। लेकिन फिर भी इसके अलावा किसी किस्म का स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है तो हमसे डिस्कस किया करें, कमेंट्स के अंदर हमें कमेंट्स करें, हम आपको सेटिस्फाई करेंगे। तो हमारा ब्राइट एजुकेशन चैनल जो है डियर स्टूडेंट ये आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है, ये आपको बेसिक अकाउंटिंग के बारे में और फिर उसके साथ बेसिक कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो जब हमारे ये प्रोसेस, हमारे छोटे छोटे टॉपिक, बेसिक टॉपिक जो हैं वो कॉस्ट अकाउंटिंग और अकाउंटिंग के बारे में कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे, आपको फिर अपर लेवल पे हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग और उसके बाद हमारा जो कॉस्ट अकाउंटिंग है उसके फिर हम एडवांस जो हमारे पास टॉपिक हैं फिर हम वो डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे लेक्चर की समझ आ गई होगी। तो आप बाकायदे से हमारे लेक्चर सुने, इंशाल्लाह आपको अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग के बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो इस वक्त मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।